हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं कोरियन मूवी द एट नाइट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी शुरू होती है संस्कृत नरेशन से, जिसे हमें पता चलता है कि 2500 साल पहले एक शैतान ने नर्क का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। उस राक्षस की एक आई रेड और दूसरी आई ब्लैक थी और आईज ही उसकी पावर सोर्स थी। तब बुद्धा ने आकर उस राक्षस की दोनों आईज निकाल ली, पर वो आईज बुद्धा से बचकर दूर भागने लगी। तब बुद्धा ने ब्लैक आई को पकड़कर एक कैस्केट में बंद कर पहाड़ों के बीच दफना दिया। रेड आईज 7 रातों तक 7 इंसानों के जिस्मों में रहकर छुपने की कोशिश करता रहा। 8वीं रात पर रेड आईज को पता चल गया था कि ये सब बुद्धा का ही कोई ट्रिक थी और वो बुद्धा से बच नहीं सकता था। वो अपने आप को बुद्धा के सामने सरेंडर कर देता है। बुद्धा उसे एक कैस्केट में बंद कर रेगिस्तान में दफनाकर छुपा देते हैं। अब हम किम को देखते हैं, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है। वो डेमन सूत्र पर विश्वास करता था। वो लोगों को प्रूफ करना चाहता था कि डेमन आई की कहानी सच है। रेगिस्तान में रिसर्च करते वक्त उसे एक कैस्केट मिलता है और कुछ मंत्र भी मिलते हैं, लेकिन कई सालों तक रिसर्च चलती है और कुछ भी सामने नहीं आता। इस पर किम निराश हो जाता है। अब हमें 14 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और उस दिन मून रेड कलर की होने वाली थी, जिसे रेड मून भी कहा गया है। उस रात किम कुछ मंत्र पढ़ता है और कैस्केट को ओपन कर उसमें अलग अलग ब्लड्स के साथ अपने ब्लड को भी मिलाता है। वो कुछ देर देखता है, कुछ भी न होने के कारण वो निराश होकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर अचानक से उस कैस्केट से रेड आई एक्टिव होती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हमें एक मॉन्क दिखाते हैं जिनका नाम हाजिंग होता है। पता चल चुका था कि रेड आई एक्टिव हो चुकी है। वो एक बुद्धा के स्टैचू को ओपन करते हैं, जिसके नीचे वो ब्लैक आई रखा गया था। ये मूवी 8 दिनों में बटा हुआ है। अब हमें पहले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्क नामक एक रिटायर्ड मॉन्क अपनी पहचान छुपाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था। सीन यहीं पर कट होता है। अब हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम जियोन सुक होता है, वो हाजियों के लिए खाना लेकर आया था। जियोन सुक 2 साल से वहाँ पर रह रहा था और उसने 2 साल से मौन व्रत धारण किया हुआ था। मॉन्क हाजिंग जियोन सुक को उस राक्षस की कहानी बताते हैं। उस पर वो पूछता है बुद्धा ने उसे उसी वक्त क्यों नहीं मारा। उस पर मॉन्क कहते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, पर बुद्धा ने दूसरा रास्ता निकाला था, जिससे राक्षस की आईज को 2 अलग जगह में छुपा दिया गया और उस जगह को गार्ड करने के लिए एक वर्जिन वुमन को रखा गया था। वो कहते हैं कि एक दिन आएगा जब ये डेमन आईज फ्री हो जाएंगे और वो 7 रातों के लिए 7 इंसान के शरीर का सहारा लेकर दूसरे डेमन आई तक पहुंच जाएगा। इन 7 इंसानों को 7 स्टेपिंग स्टोन भी कहा गया है। अगर दोनों आईज मिल गए तो वो शैतान ताकतवर होगा और उसे कोई नहीं मार पाए और हमें ऐसा होने से रोकना है, जिसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन को मारना होगा, जिसे रेड आई ब्लैक आई से कभी ना मिल सके। अब हमें दिखाया जाता है कि एक हंटर जंगल में शिकार कर रहा था। तब अचानक से एक आदमी अपना हाथ उसके पीठ पर रखता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें सेकेंड डे की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हंटर होटल में घुसकर एक कमरे में जाता है, जहाँ पर एक कपल रहते थे और वो लोग हंटर को देखकर डर जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी ओर हम चियोनसुक को देखते हैं, जो एक डरावना सपना देखकर अचानक से उठ जाता है। तब मॉन्क हाजिंग उसे कहते हैं कि सपना हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, इसलिए सपने के कारण अपने रास्ते को कभी भटकने मत देना। वो कैस्केट चियोनसुक को देकर उसे पार्क को ढूंढने के लिए कहते हैं और शैतान वापस आ गया है ये मॉन्क पार्क को बताने के लिए कहते हैं। सुबह उठता है तो देखता है कि मॉन्क हाजिंग मर चुके हैं। तीसरा दिन शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक डिटेक्टिव उसी होटल पर पहुँचता है। वो कपल के रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि उस कपल में सिर्फ मेल का मर्डर हुआ है और फीमेल को सीसीटीवी कैमरा में बाहर जाते हुए देखा गया है और उस हंटर की बॉडी भी वही मिलती है जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। दूसरी ओर हम देखते हैं चियोनसुक उस कैस्केट और कुछ पैसों के साथ मॉन्क पार्क को ढूंढने के लिए निकलता है। अब 4th डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चियोनसुक पार्क को खोजते हुए एक स्टेशन पे पहुँचता है। किसी कारण उसकी कोई चीज नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाने जाता है तो वो देखता है कि उसका बैग गायब है और जब वो उसे ढूंढने लगता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो अचानक से गायब हो जाती है। दूसरी ओर उस फीमेल की डेड बॉडी मिलती है
जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। चेयनसुक पार्क का घर ढूंढ लेता है और बाहर बैठकर उसका इंतजार करता है। पार्क वहाँ पर आ जाता है। तब चेयनसुक पार्क को बताता है कि मॉन्क हाजियोंग मर चुके हैं। उन्होंने मुझे ये बताने के लिए कहा है कि शैतान वापस आ गया है, और वो पार्क को ये भी बताता है कि जो कास्केट हाजियोंग ने उसे दिया था वो उससे खो गई है। रेड आई एक एक करके इंसानों पर हावी होने लगी थी और उनके शरीर पर कब्जा कर 7 स्टेपिंग स्टोन से गुजरती जा रही थी। दूसरी ओर पार्क के पास मॉन्क हाजियोंग की सोल आती है और उसे कहती है कि शैतान वापस आ गया है और 7 स्टेपिंग स्टोन को पार कर रहा है। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें 7वें स्टेपिंग स्टोन यानी वर्जिन वुमन को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा ताकि शैतान ब्लैक आई तक ना पहुंच सके। तब वो रेड आई एक लड़के को पोजेस कर चुकी थी और उसने उस वर्जिन साइकिक को ढूंढ लिया था और उसके घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो लड़की कुछ ब्लड डोर पर रखती है जिससे वो मैनिपुलेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये लड़की वही होती है जिसे चियोंग-सुक ने स्टेशन पर देखा था। रेड आई की एक खासियत थी कि वो अपनी स्टेपिंग स्टोन्स की ब्लड की खुशबू सूंघ कर पहचान जाता था और वो उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकाल सकता था। अब सुबह हो जाती है और 5th डे शुरू हो जाता है और वो दोनों उस वर्जिन साइकिक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तब पार्क देखता है कि चियोंग-सुक की जूते खराब हो चुकी है। पार्क उसे नई जूते खरीद कर देता है तो वो उसे थैंक यू बोलता है, जिससे अनजाने से चियोंग-सुक की मौन व्रत टूट जाती है। स्टेशन जाने पर पार्क को न्यूज दिखती है जिस पर उसे हो रही डेथ के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि वो 7वां पर्सन उसे किस लोकेशन पर मिलेगा। अब वो लोग एक फोटो लेकर पूरे दिन एक सिटी में घूमते हैं और उस 7वें पर्सन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी पता नहीं चलता। रात को पार्क को एक आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक साइकिक को ढूंढ रहे हो और वो पिछले 1 साल से दाएगू शहर में जाकर रह रही है। ये सुनकर पार्क वहाँ से निकल जाता है। जो डिटेक्टिव को और एक बॉडी मिलती है, ठीक हंटर की बॉडी की तरह सड़ चुकी थी और उस बॉडी के सर पर एक होल हो चुका था। अब हम पार्क को एक कपड़ा और एक लेटर के साथ देखते हैं। उसमें लिखा होता है, मेरे बेचे का ख्याल रखना। ये देखकर पार्क पास्ट में चला जाता है जहाँ पर उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें उसकी वाइफ और उसकी बच्ची की डेथ हो जाती है और ये एक्सीडेंट जिसकी वजह से हुई थी वो सुसाइड कर लेती है और चियोंग-सुक उसी का बेटा था। पार्क उसके बेटे को मारने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता था कि ये सही नहीं है और इसी के साथ 6th डे शुरू हो जाता है जहाँ पर अब हम पार्क को लोकेशन मार्क करते हुए देखते हैं और वो चियोंग-सुक को कहता है हमें अलग अलग इस लोकेशन को ढूंढना होगा और वो लोग लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं कि पार्क को एक न्यूज दिखती है कि जायगो चैनल के पास एक औरत की बॉडी मिली है। इससे पार्क को पता चलता है कि जेमन आई साइकिक को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच चुका है। चियोंग-सुक को उस वर्जिन साइकिक का घर मिल जाता है। दूसरी ओर पार्क टनल पर जाता है उस औरत की बॉडी देखने। वहाँ डिटेक्टिव भी होता है जो पार्क से उसकी पहचान पूछता है और अपना बैग दिखाने के लिए कहता है। पार्क के बैग में मॉन्क हाजियोंग का दिया हुआ कुल्हाड़ी था जिसे पार्क को समय आने पर इस्तेमाल करने दिया गया था। वो अपना बैग डिटेक्टिव को नहीं दिखाता है और उससे बचकर भाग जाता है। भागम भाग में उसकी मैप वही गिर जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं बारिश होने के कारण चियोंग-सुक उसी साइकिक के घर रुक जाता है और वहाँ पर उसे वही लड़की दिखती है जो स्टेशन पर दिखी थी। उसका नाम एरन होता है। वो उससे पूछता है क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। इस पर एरन मना कर देती है। बारिश रुक जाने पर चियोंग-सुक वहाँ से निकल जाता है। रास्ते पर उसके साथ एक अजीब चीज होती है। उसे एक लड़की दिखती है जो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी और उसके फेस से रेड आई बाहर निकलता है और ये बहुत ही डरावना सीन होता है। एक्चुअली वो लड़की रेड आई का शिकार बन चुकी थी। चियोंग-सुक ये देखकर वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब हम डिटेक्टिव और डोंग को साथ बैठे हुए देखते हैं। डोंग ने पार्क की सारी पास्ट की जानकारी निकाली है जिससे वो डिटेक्टिव को बताता है। तब डिटेक्टिव को उस मैप के बारे में याद आता है और वो लोग उस मैप के लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त डोंग डिटेक्टिव को रक्षा कवच के तौर पर उसको एक तावीज देता है जो उसकी रक्षा करेगा और वो उसे अपने पास रखने के लिए कहता है। डिटेक्टिव इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था इसलिए उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर डोंग के कहने पर वो अपने पास रख लेता है। दूसरी ओर चियोंग-सुक साइकिक की लोकेशन पार्क को बताता है और वो उसे उस लड़की के बारे में भी बताता है जिसे रेड आई ने पोजेस कर लिया था। ये सुनकर पार्क उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। चियोंग-सुक मना कर देता है तो पार्क कहता है ये इतना आसान नहीं है, मुझे किसी को मारना है। इस पर चियोंग-सुक कहता है किसे मारना है, आपको उस रेड आई पोजेस लड़की को मारना है। पार्क कहता है नहीं, मुझे साइकिक को मारना है। ये कहकर पार्क
वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं डोंग डिटेक्टिव को बताता है कि जो भी लोग मारे गए थे वो सारे लोग एक मेडिटेशन ग्रुप से जुड़े हुए थे और उनमें से 2 लोग अब भी जिंदा है। एक तो वो वर्जिन साइकिक और दूसरी जिसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी। डिटेक्टिव वर्जिन साइकिक के घर के लिए निकल ही रहा होता है कि उसे पार्क दिखाई देता है और वो उसका पीछा करता है। पार्क भी साइकिक को मारने के लिए निकला था, पर चेयोंसुक उन दोनों से पहले वहाँ पहुंचकर एरन को वहाँ से लेकर भाग जाता और ये भी बताता है कि उसे एक फोटो मिली है जिसमें वही लोग हैं जिनकी डेड बॉडी मिली और उनमें से 2 जो जिंदा है वो और कोई नहीं वही साइकिक है जिसने मुझे तावीज दी है और दूसरा पार्क। हमें इन्हें ढूंढना होगा क्योंकि इनके बीच कोई कनेक्शन है। दूसरी ओर पार्क साइकिक के घर पहुंच जाता है तो कोई हाथ एक डोर से निकलकर उसे वहाँ रखी हुई लेटर पढ़ने के लिए कहती है। वो लेटर पढ़कर अचानक से पार्क डोर खोलकर उस तरफ बैठ औरत पे हमला करने वाला ही होता है कि वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है और उनके बीच लड़ाई होती है और डिटेक्टिव पार्क को पकड़ने की कोशिश करता है। तब वहाँ पर रेड आई पोजेस लड़की आ जाती है और डिटेक्टिव को घायल कर देती है। डिटेक्टिव के पास वो तावीज होने के कारण उस लड़की के हाथ में जख्म से बन जाते हैं और वो लड़की साइकिक को मारने के लिए अंदर जा रही होती है, पर उसे पता चलता है कि वो वहाँ पर नहीं है तो वहाँ से निकल जाती है, ये कहकर कि मुझसे बचकर भाग तो सकते हो पर छुप नहीं सकते हो। तब पार्क अपना कुल्हाड़ी पर बुद्धा का मंत्र लिखता है और उस लड़की का पीछा करता है। उस लड़की को पता चलता है कि पार्क उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो भागने लगती है। तब डोंग ड्यूक को ढूंढते हुए वहाँ पर आ रहा होता है कि वो लड़की भागते भागते डोंग की गाड़ी के सामने आ जाती है। पार्क भी वहाँ उसका पीछा करते हुए आ जाता है। तब वो लड़की डोंग के पास जाकर कहती है कि ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है और अचानक से वो लड़की पीछे से डोंग के ऊपर हमला कर उसे पोजेस करती है और रेड आई डोंग के बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और उस लड़की की बॉडी भी दूसरी बॉडी की तरह सड़ जाती है। अब पार्क और डोंग जो कि अब पोजेस थे उनके बीच लड़ाई होती है। तब डोंग पार्क पर बंदूक तान देता है और कहता है ये जगह तुम्हारे बनने के लिए नहीं है, तुम बुक्सन जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तब वहाँ पर कुछ पुलिस आते हैं जिन पर डोंग गोली चलाता है और उन्हें मार देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं चेयोंसुक और एरन चलकर जा रहे होते हैं। तब चेयोंसुक नोटिस करता है कि एरन के पैरों में जूते नहीं हैं, तो वो उसे अपने जूते निकाल कर देता है, पर एरन वहीं पर पड़े कूड़े से जूते निकाल कर पहन लेती है। अब 7 डे शुरू हो जाता है। अब चेयोंसुक और एरन दोनों बुक्सन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर चेयोंसुक को स्टेशन पर मोंक हाजियोंग दिखते हैं, यानी उनकी सोल। पार्क स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ट्रेन बंद होने का समय हो गया है और अगली ट्रेन 3 घंटे बाद है। पार्क स्टेशन में ही वेट करता है, तभी मोंक हाजियोंग की सोल फिर से पार्क को दिखाई देती है और वो कहते हैं कि डेमन आई ने 7 स्टेपिंग स्टोन को पार कर लिया और तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी पूरा करना है और उस रेड आई को ब्लैक आई से मिलने से रोकना है। अब तक ये उनकी ड्यूटी थी, यानी वो गार्ड थे उस ब्लैक आई की। उनके मरने के बाद वो ड्यूटी मोंक पार्क पर ट्रांसफर हो गई है। अगर उनकी जान चली गई तो किसी और पे ट्रांसफर होगी और ये ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं और पार्क टिकट लेकर वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी ओर रेड आई जिसने डोंग को पोजेस किया था वो डोंग की गाड़ी में बुक्सन के लिए निकल जाता है और डिटेक्टिव डोंग को ढूंढ रहा था क्योंकि वो ऑफिस नहीं आया था और कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा था। उसे एक फैक्स आता है जिससे उसे पता चलता है कि डोंग बुक्सन के पहले के स्टेशन में देखा गया है। डोंग बुक्सन पहुंच जाता है। बुक्सन वही जगह होती है जहां पर ब्लैक आई को छुपाया गया था और वहीं पे मोंक हाजियोंग और चेयोंसुक रहते थे। डोंग वहाँ पहुँच जाता है और मोंक हाजियोंग की बॉडी से कहता है कैसा लग रहा है तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हार के। वहाँ पर एक और मोंक होता है जो डोंग को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे भी गोली से मार देता है। चेयोंसुक और एरन भी बुक्सन पहुँच जाते हैं और मेन लोकेशन पहुँचने के लिए कुछ दूर तक उन्हें चलना था। उसी बीच एरन चलकर थक जाती है तो वो लोग एक घर के अंदर कुछ देर आराम करते हैं। रिक उसी औरत के पास जाता है पूछताछ के लिए जिसने डोंग को तावीज बना कर दी थी और वो औरत और कोई नहीं 7वीं स्टेपिंग स्टोन थी, यानी वो साइकिक वर्जिन। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है कि अब तक हम जिसे 7 स्टेपिंग स्टोन समझ रहे थे वो तो कोई गोस्ट थी। साइकिक कहती है कि उस लड़की के साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ था, तब उसे किम ने अडॉप्ट किया था और उसे पाला पोसा था। किम वही इंसान है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। उसे अपने रिसर्च को प्रूव करने के लिए 7 स्टेपिंग स्टोन के लिए एक वर्जिन का सैक्रिफाइस चाहिए था और एरन ही वो लड़की है जो ये सैक्रिफाइस देती है और अब वो गोस्ट बन चुकी थी। वो बताती है कि एरन ने उसे
उसे कहा था कि वो बच सकती है और उसने अपने जगह किसी और को रिप्लेस किया था, इसलिए वो उन 6 लोगों के साथ डोंग का ब्लड मिला देती है एज अ 7th स्टेपिंग स्टोन। डोंग का ब्लड उसने तब लिया था जब डोंग उसके पास तावीज बनाने गया था। वो साइकिक डिटेक्टिव को बुक्सन जाने के लिए कहती है क्योंकि डोंग उसे वहीं पर मिलेगा। दूसरी ओर पार्क भी च्योंग-सुक के पास पहुंच जाता है और वो उससे पूछता है कौन है तुम्हारे साथ। वो देखता है तो उसके साथ कोई नहीं होता है। तब उसे पता चलता है कि अब तक वो अकेला ही था और जो उसके साथ थी वो एक गोश्त थी। और वहीं पे वो देखता है कि उसका बैग जो खो गया था वो उसे मिल जाता है। ये बैग एक्चुअली एरन ने अपने पास रखा था ताकि सही समय आने पर उसे सही जगह पहुंचाया जाए। इसके बाद पार्क और च्योंग-सुक डोंग यानी जेमन आई के लिए एक ट्रैप प्लान करते हैं। वो कुछ ब्लड लाया था जिससे वो बुद्धा के मंत्र लिखता है। वो लोग जहाँ पर खड़े थे उसकी चारों ओर मंत्र से भरे धागे को बांधते हैं और उनका प्लान ये था कि उस जेमन को इन मंत्र से घेरा हुआ धागों के बीच लाना है और उसे मारना है। पार्क कहता है मैं उसका लास्ट टारगेट हूँ, जब वो मेरे शरीर पे कब्जा करेगा तब तुम उसे पीछे से कुल्हाड़ी से मार देना। पर के बीच च्योंग-सुक पार्क से पूछता है क्या होगा अगर दूसरा कैस्केट ओपन होगा तो, और ये आंखें किसे सिंबलाइज करती है। पार्क कहता है जब हम डर में जीते हैं कि आगे यानी फ्यूचर में क्या होगा उसे एंजाइटी कहते हैं, और जब हम पास्ट की यादों के साथ जीते हैं उसे एगनी कहते हैं। एंजाइटी ब्लैक आइज को दर्शाता है और एगनी रेड आइज, और इसमें से कोई एक काफी है हमें जिंदगी भर तकलीफ देने के लिए। गाइस, रियल जिंदगी में भी यही होता है। हम या तो पास्ट का सोचकर तकलीफ में जीते हैं या फ्यूचर यानी कल क्या होगा ये सोचकर, और इस बीच हम आज में जीना भूल जाते हैं और हमारी जिंदगी में हमेशा ही तकलीफ होती है। पार्क कहता है तुम ही सोचो अगर जेमन आइज मिल गए तो क्या होगा इस दुनिया का। और रात होते ही पार्क मंत्र पढ़ने लगता है और वहाँ पर डोंग भी आ जाता है। च्योंग-सुक उसे मंत्र धागे से चारों तरफ से बंद कर। डोंग अपने साथ बुद्धा की मूर्ति भी लाया था जो वो जलती हुई आग में फेंक देता है। डोंग पार्क के करीब आता, पार्क फिर भी मंत्र पढ़ना कंटिन्यू करता है। डोंग पार्क के और पास आता है और उससे कहता है मुझे यहाँ के गार्डियन की जरूरत है और तुम यहाँ से भाग गए थे इसलिए तुम अब मेरे किसी काम के नहीं। इसका मतलब ये था कि गार्डियनशिप च्योंग-सुक पे ट्रांसफर हो चुकी थी और अब डोंग च्योंग-सुक की बॉडी चाहता था, इसलिए डोंग पार्क को अपने आप को गोली मारने के लिए कहता है। पर पार्क गोली अपने आप पर न चलाकर डोंग पर चला देता है और डोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे बहुत सारे ट्रोल पार्क पर हमला करते हैं। इसी बीच डोंग एरन को च्योंग-सुक की जैकेट निकालने को कहता है जिस पर पार्क ने बुद्धा का मंत्र लिखा था ताकि वो सुरक्षित रहे। डोंग च्योंग-सुक पर हमला करने ही वाला होता है कि पार्क डोंग को पकड़ लेता है और च्योंग-सुक को भागने के लिए कहता है। च्योंग-सुक भागने लगता है, एक जगह आकर गिर जाता है तो वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है। वो डोंग को आते हुए देखता है तो उस पर चिल्लाता है कि क्यों मार रहे हो सबको। ये डिटेक्टिव को लगता है कि डोंग ही है जो ये सब कर रहा है। तब डोंग डिटेक्टिव पर हमला करता है। पार्क वहाँ आ जाता है और डोंग पर गोली चला देता है। डोंग फिर भी मरता नहीं है और वो च्योंग-सुक के पीछे पड़ जाता है। तब हम देखते हैं कि पार्क डोंग को कुल्हाड़ी से मार देता है और तभी डिटेक्टिव भी पार्क पर गोली चला देता है। दूसरी ओर जेमन आई च्योंग-सुक की बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी थी और वो डिटेक्टिव को मार देता है। उसके बाद वो कैस्केट को खोलता है। पार्क जेमन को कहता है कि च्योंग-सुक को छोड़ दो और मुझे ले जाओ। उसके बाद वो जेमन पार्क को उसका पास दिखाकर उसे मैनिपुलेट करता है, जहाँ पर पार्क को छोटा च्योंग-सुक दिखता है जो पार्क को बोलता है मेरी माँ की वजह से तुम्हारी फैमिली तुमसे दूर हो गई इसलिए तुम मुझे मार दो। ये जेमन की एक ट्रिक थी ताकि च्योंग-सुक मर जाए और रेड आई ब्लैक आई से मिल जाए, पर पार्क समझ जाता है और वो च्योंग-सुक के फेस पर बुद्धा का मंत्र लिखता है। उसके बाद जेमन पार्क को मारने लगता है। तभी पार्क उसका हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगता है जिसके वजह से जेमन च्योंग-सुक का शरीर छोड़ देता है और पार्क के शरीर में आ जाता है और इसी वजह से च्योंग-सुक को पार्क को मारना पड़ता है और वो पार्क को मार देता है। अब हम च्योंग-सुक को रेगिस्तान में देखते हैं जहाँ वो रेड आई को वापस से उसी जगह पर दफनाता है। वहाँ पर उसे एरन का गोश्त भी दिखता है जिसे च्योंग-सुक जेमन के कंट्रोल से फ्री कर देता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।